नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए और वो एक काम है प्रयास, कोशिश। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, इंतज़ार करते रहने के कि अच्छा पल आएगा, उससे बेहतर है कि हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। क्योंकि हर कोशिश आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। हर कोशिश आपको अनुभव प्रदान करेगी जिसके माध्यम से आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैठे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो कम से कम खिसकिए, घिसट घिसट के भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। लेकिन कीजिए ज़रूर। कोशिश करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करके बैठा देती हैं। हम बैठे ना, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें, ये हमें ज़रूर शिखर की ओर ले चलेगा। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश कारण अवश्य होता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका भाग्य नहीं बन पाता, वो शिखर पर आरोहण नहीं हो पाता। और मित्रों, कोशिश केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात नहीं है, लेकिन जब कभी जीवन में आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं तो उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश। यदि अस्वस्थ हो गए हैं तो संपूर्ण स्वस्थ होने की कोशिश पूरी आशा और विश्वास के साथ हमें करते रहना चाहिए, न कि थक हार कर निराश होकर बैठ जाना चाहिए। और हमारी भी सतत यही कोशिश रहती है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए हमारी ओर से क्या कोशिश है। डायबिटीज़ के पेशेंट में एक चीज़ हम देखते हैं जो बहुत ज़रूरी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, यानी पैरों में संवेदनाओं की कमी हो जाती है, जिससे पैरों में कपकपी आएगी, झुंझुनाहट फील होगा, ठंडी गर्मी का एहसास पैर में कम हो जाएगा, कोई चोट भी लगेगी, चलते चलते चप्पल भी पैरों से निकल जाएगी, तो भी डायबिटिक पेशेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ के नसों की संवेदनाएं कम हो गई है। वाइब्रेशन सेंस, पोजीशन सेंस लॉस हो जाता है, किस तरह से पैर रखा है, किस तरह से हाथ रखा है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो प्रेशर की वजह से अगर पैर ठीक तरीके से नहीं है या चप्पल भी पहन के चल रहे हैं, जूते पहने हैं और पोजीशन सेंस ठीक नहीं है, तो एक ही जगह पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ कैलस फॉर्म हो जाता है, जिसे गांठ कहते हैं, जो अगर जिस पे समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वही फिर अल्सर का फॉर्म लेता है, यानी वो घाव बढ़ता जाता है। अल्सर यानी गहरा घाव हो जाता है, फिर उस पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। जनरली नॉर्मल पेशेंट में अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया है, कोई घाव हो गया है, तो वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, इन्फेक्शन अपने आप बॉडी ठीक करने की कोशिश करती है। इसलिए घाव होने की वजह से इन्फेक्शन या कोई
ज़ख्म होने की वजह से वहाँ पे रक्त का प्रवाह पूरा नहीं हो पाता, तो वहाँ की नसें सिकुड़ती है, वहाँ इस्केमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो आगे वहाँ खून का प्रवाह नहीं होगा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, तो वो पैर फिर धीरे धीरे गैंग्रीन की तरफ पैर सड़ता हुआ जाता है, उसमें नेक्रोसिस होता है, यानी वहाँ की कोशिकाएं मृत होती जाती है, तो आगे जाके वो गैंग्रीन का फॉर्म लेता है। और एक बार पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो वो हमारे शरीर के या हमारे किसी काम का नहीं होता, तो उसे शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसलिए न्यूरोपैथी के चलते डायबिटीज़ पेशेंट में हर 30 सेकंड में हम कह सकते हैं कि विश्व में एक डायबिटिक पेशेंट अपना पैर खो रहा होता है। तो ये इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशन एक न्यूरोपैथी होती है। इसके लिए हमें ध्यान देना है, हमेशा हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। कहते हैं कि जितना बार आप अपना चेहरा आईने में देखते हो उसके 10 गुना बार एक डायबिटिक पेशेंट को अपना पैर आईने में देखना होता है कि अंदर नीचे कोई घाव तो नहीं है, क्योंकि सेंसेशन लॉस हो जाता है न्यूरोपैथी की वजह से। तो कोई घाव भी हो गया है, चोट भी हो गई है तो भी पता नहीं चलता है। इसलिए 10 बार अपना पैर आईने में ज़रूर देखें कि नीचे कोई चोट तो नहीं है, कोई खरोच तो नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर कांटा तो नहीं लग गया हुआ है। नहाने के बाद अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करें, स्पेशली पैरों के बीच की उंगलियों की जो जगह है, वेब स्पेसेस जिसको कहते हैं, अगर वो गीली रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ के आगे इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस होता है। कॉटन या फिर वुलन सॉक्स पहने, नायलॉन के सॉक्स अवॉइड करें और हमेशा चप्पल या जूते पहनते वक्त ध्यान दें कि चप्पल और जूते के अंदर कोई कंकड़ पत्थर और किसी तरह की और कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, जो हमारे सेंसेशन न होने की वजह से हमने पैर अंदर डाला और वहाँ घाव हो गया। तो इस तरह से हमें अपने पैरों का रेगुलर चेकअप करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, जब ब्रह्मा कुमारीज संगठन की ओर देखते हैं, इनकी निस्वार्थ सेवाओं की ओर देखते हैं, तो भी मन में यही भाव आता है कि इनकी भी तो एक कोशिश ही है समाज को बदलने की, संसार को बदलने की, व्यक्ति को बदलने की, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। यदि ये भी यही सोचकर बैठ जाते हैं कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति बदल तो रहा नहीं है, सुन तो रहा नहीं है, हम कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कितनी लोगों की सेवाएं करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यदि ये अपनी कोशिश बंद कर देती तो एक जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल रहा है, व्यसनों से मुक्त, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, वो हम नहीं देख पाते। सचमुच एक व्यक्ति, एक संगठन के द्वारा की गई कोशिश कितना बदलाव ला सकती है, और इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर एक आम खास करते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी इस परिसर में आकर, ब्रह्मा कुमारी संगठन के संपर्क में आकर विशेष अनुभूति करते हैं स्व परिवर्तन की, और संसार के परिवर्तन की बात को भी अध्यात्म के माध्यम से जो किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपनी अनुभूति के साथ। Hope you might have met with our senior sisters or dadis. How do you relate this experience? Eye-opening experience. They have given their life to the organization, and they have not expected anything against that. And the kind of leaders I have seen in them, kind of orators I have seen in them, kind of workers I have seen in them, they have shown all kind of good examples, and that kind of examples I hardly find in any of the organization. What did you personally learn from dadis that you think everyone should learn this message from dadis? Can you relate one or two of those examples? What I learn is that we have to give our due to the nature, to the mankind. We should not always think of taking, we should think of giving. And that gives you pleasure. If you will think of gathering money, gathering so-called material things, you will not get pleasure. It is only material things are being gathered and you are thinking that it will give me pleasure, but it will never give you pleasure.
मित्रों, आज बात कोशिश की हो रही है, प्रयास की हो रही है, और एक इंसान होने के नाते हम सब ये महसूस करते हैं कि कई बार प्रयास करते करते हम थकान अनुभव करने लगते हैं यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो। लेकिन यदि प्रयास अच्छाई की ओर है मित्रों, तो वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा है, इस सृष्टि का नियम है कि जो किया जाएगा उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना ही मिलना है। और यदि हम प्रयास अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमने अपनी संपूर्ण शक्ति उसके लिए झोंक रखी है, चाहे वो जीवन में अच्छाइयों को लाने की हो या समाज में अच्छाई लाने की हो या फिर अपने जीवन के ध्येय की ओर सत्यतापूर्वक, सच्चाईपूर्वक आगे बढ़ने की हो, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो ये जो एक मन में निराशा के भाव आ जाते हैं कोशिश करते करते असफल होने के बाद, उससे कैसे निजात प्राप्त किया जाए और कैसे मन को हमेशा ही उमंग उत्साह में रखा जाए, यही सुंदर कला अध्यात्म हमें सिखाता है और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन भी हमें प्रदान कर रहा है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर प्रयास कहाँ कहाँ हो रहे हैं। कार्यस्थल पर अलग अलग तरह की परेशानियां होती रहती हैं। जितना बड़ा उद्योग उतना ज्यादा तनाव। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकोट अवधपुरी की ब्रह्मा कुमारिस द्वारा की टू सक्सेस नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे ट्रेनर और काउंसलर BKEV गिरीश ने सभी को जीवन का सही मतलब समझाया। पैसों की लेन देन, चीज़ों की लेन देन भले करें, उसमें साथ में दुआओं की लेन देन, शांति की, खुशी की। कार्यक्रम में राजकोट कॉमर्स बिजनेस एंड फैक्ट्री के प्रेसिडेंट VP वैष्णव, अवधपुरी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र इंचार्ज BK रेखा, सीनियर राजयोगा टीचर BK अंजू और अनेक व्यापारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का तिलक और फूलों से स्वागत किया गया। अंत में सभी अतिथियों को प्रभु के घर की सौगात और ब्लेसिंग दिया गया। मित्रों, कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसीलिए हम शिकायत ना करें कि ये बात होने के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि आप कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से, सफाई से और ईश्वर पर आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए 1000 कोशिश कीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता तक पहुँचने से रोक सके। अपने अंदर इस उत्साह को मित्रों आज ज़रूर जागृत कीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग और आपके द्वारा की गई ये कोशिश ही आपको शिखर पर आरूढ़ करेगी, आपके सभी सपनों को साकार करेगी। हमारी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आपने जो अपने जीवन का ध्येय बनाया है उसकी ओर आप सतत बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए उसे जल्द से जल्द अर्जित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।